स्वागत आपका। चलिए आज हम लोग देखने वाले हैं, बहुत ही गंभीर टॉपिक है जो कि एससी एसटी से जुड़ा हुआ है। सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि ये कानून जो है, इनके लिए जो है कुछ विशेष कानून बनाया गया है। क्यों बनाया गया है, इसके पीछे की कहानी थोड़ा सा समझें अगर, तो आपको पता होगा कि हमारे देश में वैसे तो कानून हमारे पास पूरे भारत में जो है ना, भारत के पास एक बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तक है जिसका नाम है, आप जानते होंगे, कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब होता है संविधान। और ये संविधान जो है क्या करता है, हम सबको बराबरी देता है। ये संविधान क्या करता है, हमें बराबरी देता है। लेकिन बावजूद इसके, ये पुस्तक होने के बावजूद भी जो है, खास तौर से, विशेष तौर से जो अगर आप देखें तो एससी एसटी को आज भी परेशान किया जाता है। तो सरकार ने क्या किया इसके एवज में, वैसे ये तो कानून है ही कि हमें ये सारे जो है ना, किसी भी तरीके से आप किसी के साथ जो है ना भेदभाव नहीं कर सकते हैं, और किसी भी तरह के ज्यादती आप नहीं कर सकते हैं किसी भी वर्ग के साथ। तो ऐसी स्थिति में जो है, सरकार जो है इसके लिए थोड़ा सा आगे बढ़ के जो है स्टेप लेके जो है ना कुछ कानून बनाती है, ताकि इन्हें और भी सुरक्षा प्रदान किया जा सके। ऐसा क्यों किया गया है, आप जानते हैं, सालों से जो है इन वर्गों ने जो है, जो दलित वर्ग जिसको हम लोग कहते हैं, इनको प्रताड़ना झेलना पड़ा है। और इसलिए जो है, ताकि उनको थोड़ा सा और सुरक्षा दिया जा सके, क्योंकि आज भी इनमें आप देखेंगे कई तरह के प्रॉब्लम दिखते हैं। यानी कि अशिक्षा जो है आपको बहुत हद तक इनमें दिख जाएगा, और कई तरह की चीजें यहाँ पे देखेंगे, गरीबी आप देखेंगे, जिसको लेकर सरकार जो है कई मामलों में आप देखेंगे तो इनको आरक्षण भी दिया जाता है। क्यों दिया जाता है, क्योंकि जरूरी है। ये इस पे कभी बात करेंगे कि दरअसल क्यों दिया जाता है, इन्हें आरक्षण देने की क्या जरूरत पड़ी है सरकार को, और आज भी वो बना हुआ है, तो हम देखेंगे। लेकिन उससे पहले, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, मैंने एक एक्ट का नाम लिखा है, एससी एसटी प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसाइड एक्ट 1989। पहले समझते हैं, अगर हम इसको बोलें तो बोल सकते हैं एससी एसटी अत्याचार निवारण संशोधन अधिनियम 1989। यानी कि यहां पे जो है, अगर आप देखें तो 1989 का हमारे पास कानून है। 1989 का हमारे पास कानून है जो कि इन्हें क्या करता है, और भी सुरक्षा क्या करता है, प्रदान करता है। तो ये है क्या, दरअसल ये बनाने की जरूरत क्या पड़ी, हमें ऐसा क्यों लगा कि हमें इसके लिए कुछ स्पेशल कानून बनाना चाहिए। तो इसके पीछे का रीजन क्या है, इसके पीछे का रीजन अगर मैं आपको समझाऊं तो डिटेल में थोड़ा सा समझने का प्रयास करते हैं। देखिएगा, यहाँ पे देख सकते हैं आप, जैसे यहाँ पे तस्वीरों में देख रहे हैं, एससी एसटी के लिए जो है, एक प्रकार से आप समझिए कि गॉड के समान लोग मानते हैं इनको, क्योंकि जो है ये बात सही है कि दलितों को उनके हक और अधिकार के लिए ये जी जान से लड़े हैं, और फाइनली उन्हें जो है ना संविधान में एक महत्वपूर्ण स्थिति प्रदान वो करवाने में इनका बहुत बड़ी जो है भूमिका है। इसीलिए इनको लोग आज भी जो है अंबेडकर जयंती के दिन क्या करते हैं, इनको भगवान की तरह क्या किया जाता है, पूजा जाता है। तो क्या है एससी एसटी, तो इसी पे क्या करेंगे हम लोग, बात करने का प्रयास करेंगे, किस तरीके से अनुसूचित जातियों पर जो ना हमला करना है। ये सारी चीजें लगातार प्रोटेस्ट के रूप में चला भी है, आप देख सकते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी ये बंद होने का नाम नहीं ले रहा है। तो सबसे पहले समझते हैं कि ये जो कानून है जिसके बारे में मैंने आपको बताया ये क्या है। तो सबसे पहले देखिएगा इस कानून में क्या दिया गया, क्या है। सबसे पहले कहता है यहां पे, अगर कोई एससी एसटी जो है अत्याचार निवारण अधिनियम के तहत अगर कोई भी व्यक्ति क्या करता है, इनको प्रताड़ित करता है, कोई भी व्यक्ति अगर इनको परेशान करता है, तो ऐसी स्थिति में उन्हें जो है 5 साल के लिए सजा दिया जा सकता है। आमतौर पे आप देखेंगे कई सारे केसेस में जो है, मतलब कुछ ना बेल का जो है यहाँ पे सुविधाएं दिया जाता है, सजा होने के बाद भी आप देखेंगे कई बार लोगों को जो है ना बेल पे कुछ दिनों के लिए छोड़ा जाता है, और सारी चीजें आप सुने होंगे। तो ये जो एक्ट है ना, नॉन बेलेबल है, ध्यान रखिएगा, नॉन बेलेबल, यानी कि आपको जो है ना बेल नहीं मिल सकता है।
इसमें जो है ये किया गया है कि आप अगर इसके जो है ना इस एक्ट के थ्रू यानी कि किसी को परेशान करते हुए, किसी को प्रताड़ित करते हुए कोई भी SC ST समाज को अगर आपने ऐसा किया तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, आपको 5 साल की सजा होगी और जिसमें वो बेल की सुविधाएं आपको नहीं मिलेगी। यानी कि इसको बोलते हैं गैर जमानती, इसको आप बोलेंगे गैर जमानती है, यानी कि आपको जमानत नहीं मिलेगी। और यहाँ पे हालांकि यहाँ पे उसके बाद कुछ दिन के बाद जो है ना सुप्रीम कोर्ट ने इस पे क्या किया था, सुप्रीम कोर्ट इसे वापस से क्या कर दिया था, गया था जमानती प्रकृति का बना दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने इसे जमानती प्रकृति का बना दिया था उसके बाद, यानी कि बेलेबल कर दिया गया था। लेकिन बाद में वापस से जो है केंद्र की जो सरकार है, केंद्र सरकार ने वापस से क्या कर दिया, इसे गैर जमानती जो है यानी कि इसमें वापस से कन्वर्ट कर दिया है। और इस तरह की जो है ये पूरा का पूरा कानून काम करता है। दिक्कत क्या है, अभी हाल ही में जो है ना खबर आया था, तमिलनाडु में एक रिपोर्ट पब्लिश हुआ, उसके थ्रू हमें पता चला कि ये जो कानून है ग्राउंड में ठीक तरीके से इंप्लीमेंट नहीं हो पा रहा है, ठीक तरीके से क्या हो रहा है यहाँ पे लागू नहीं हो पा रहा है। इसके पीछे के कई सारे रीजन आते हैं, उनमें से सबसे बड़ा जो रीजन निकल के आता है अगर आप देखें तो जातिगत दबाव। यहाँ पे अगर देखेंगे जाति आधारित दबाव आज भी इसमें इनको झेलना पड़ता है। जाति आधारित दबाव क्या होता है, यानी कि जो बड़े जात के लोग हैं अगर इनके खिलाफ बड़े जाति के लोग जो इनको अगर परेशान करते हैं तो जब ये क्या करते हैं उनके खिलाफ जो है कंप्लेन लिखवाने का सोचते हैं, ऐसी स्थिति में क्या किया जाता है, इनको दबाया जाता है, धमकाया जाता है कि भाई आपको रहना इसी सोसाइटी में है और अगर आप जो है खिलाफ करेंगे हमारा तो आप सोचिए आपको क्या परिणाम भुगतना पड़ेगा। तो इस तरीके का दबाव लगातार उनको झेलना पड़ता है क्योंकि वो भी जानते हैं, क्योंकि ये वैसे भी आप मैंने बताया अपने इनमें कई तरह की दिक्कतें हैं, कई तरह की समस्याओं का इनको सामना करना पड़ता है। संविधान में, किताबों में, एक्ट में, इन सारी जगहों पे जो है इनको सुविधाएं तो दी गई है लेकिन वो ठीक तरीके से ग्राउंड तक इनको यानी कि ठीक से मिल नहीं पाता है। इसके पीछे का रीजन जैसा कि मैंने आपको बताया, कई जगह पे ये लोग इतने गरीब होते हैं, इनकी गरीबी को लेकर जो है इन्हें बहुत कुछ झेलना पड़ता है और साथ ही साथ इन्हें जो है बहुत तरह का अलग अलग अत्याचार झेलना पड़ता है, बड़े जातियों का और सबका अत्याचार झेलना पड़ता है। आज भी ये बंधुआ मजदूरी करते हुए नजर आते हैं, इतना सारा सुविधाएं होने के बावजूद भी बंधुआ मजदूरी करते हुए नजर आते हैं क्योंकि इनके पास शिक्षा नहीं है। शिक्षा को लेकर हम कई जो है ना यहाँ पे हालांकि प्रयास किया गया है सरकार के द्वारा, लेकिन वो कई बार वो विफल साबित होता है। ये तमाम तरह के प्रॉब्लम को झेलना पड़ता है। एनसीआरबी की रिपोर्ट बताती है, जो नेशनल जो है क्राइम ब्यूरो रिपोर्ट जो आता है वो बताती है कि लगातार इनके साथ जो है क्या हो रहा है, क्राइम बढ़ता जा रहा है लगातार। ये डाटा अगर देखेंगे और खास तौर से महिलाओं के साथ लगातार गलत जो है यानी कि लोग जो है उनको गलत तरीके से क्या करते हैं, यूज करते हैं। खासतौर से अगर देखें तो बलात्कार जैसी चीजें लगातार इंक्रीज होती है। एनसीआरबी की रिपोर्ट खासतौर से हमें बोलती है, एनसीआरबी की रिपोर्ट हमें बताती है कि इनकी स्थिति जो है दिन प्रतिदिन और भी खराब होती जा रही है। लोग जो है अगर कंप्लेन लिखवाने जाते हैं थाने में तो जो है थाना प्रभारी जो होता है उनको डांट के उल्टा भेज देता है और ऐसे कई सारे कंप्लेन आए दिन हमें देखने को मिलते हैं। तो कई बार वो रिपोर्ट भी नहीं लिखवा पाते हैं क्योंकि उनके ऊपर दुनिया भर का दबाव रहता है, बड़े जातियों का दबाव रहता है और कई बार थाना में जो है बड़े जातियों का दबदबा, ये तमाम तरह की चीजें जो है इन्हें दिन प्रतिदिन क्या करती जा रही है, पीछे ढकेलते जा रही है। आप देख सकते हैं ये सब फैसिलिटीज होने, संविधान हमें बेसिकली सबको बराबरी का अधिकार देता है लेकिन इन्हें कुछ स्पेशल अधिकार दिया गया है ताकि इनको बचाया जा सके, इनकी स्थितियों को सुधारा जा सके। लेकिन बावजूद इसके जो है स्थितियों में सुधार आने को कुछ अभी भी दिखाई नहीं पड़ता। आए दिन रिपोर्ट पब्लिश होते रहते, जैसा कि मैंने अभी बताया तमिलनाडु का रिपोर्ट हमें बताता है कि किस तरीके से जो है ना इनके साथ दिए गए कानून को आज भी जो है ठीक से ये लोग यूज में नहीं ला पाते हैं, इनको वही तकलीफें झेलनी पड़ती है। तो इसका मतलब ये हुआ कानून होने का भी जो है इनको कोई लाभ वैसा कुछ खास दिखाई नहीं पड़ता है। तो ऐसे में सरकार को थोड़ा सा आगे बढ़ के और जो है इसको सख्त करने और जो है आए दिन जो मतलब अगर देखें तो सरकार को थोड़ा सा बढ़ चढ़ के इस पे एक्शन लेने की जरूरतें हैं। थोड़ा सा इस पे आप देखें, इस एक्ट के थ्रू जो है चीजें और भी ग्राउंड लेवल तक पहुंच सके, इसके लिए जो है ना वो सरकारें मतलब जो है उस सोसाइटी में थोड़ा सा अवेयरनेस को जगाए ताकि जो है लोग इस प्रॉब्लम से थोड़ा बाहर निकल सके, क्योंकि स्थितियां इन सबों की ठीक नहीं दिखाई पड़ती है।
तो उम्मीद करते हैं इस एक्ट में जो बताया गया है, जो भय डाला गया है, वो भय आप देखेंगे, ये भय जो डाला गया है कि 5 साल की सजा होगी, इसका कोई ग्राउंड पे इंपैक्ट नहीं दिखाई पड़ता है। जैसा कि मैंने आपको बताया, कोई भी जो है यहाँ पे डर है ही नहीं लोगों के बीच, क्योंकि इनको जो है ना तमाम तरह के प्रताड़ना को आज भी झेलना पड़ता है। क्योंकि क्योंकि जो है ये उतने शिक्षित नहीं है। बड़े बड़े पोस्ट पे आप देखेंगे इनकी स्थितियां, बड़े बड़े पोस्ट पे ये आपको दिखाई बहुत कम देते हैं। हालांकि जो है आरक्षण है, इसके बावजूद भी हमें जो है ये बड़े बड़े पोस्ट पे दिखाई बहुत कम देते हैं। ये तमाम तरह की दिक्कतें, इनको जो पहचान मिलना चाहिए, एक भारतीय का जो पहचान मिलना चाहिए, वो आज भी उनसे ये वंचित हैं। तो ये सब दिक्कतें इनके साथ आज भी आप देख सकते हैं, आए दिन खबरों में पढ़ सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं आज के वीडियो में ये बातें आपको समझ आई होगी कि SC/ST एक्ट जो है किस तरीके से इन्हें प्रोटेक्शन देने का प्रयास करता है। तो उम्मीद करते हैं कि आए आए दिनों में जो है इस एक्ट को और भी सशक्त तरीके से ग्राउंड पे लागू किया जा सके, ये हम उम्मीद करते हैं। चलिए, उम्मीद करते हैं आपको ये बातें समझ आई होगी। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट डे मिलेंगे किसी अन्य वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच।